मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ कि ये मान लीजिए ये एक बुक है। ये एक बुक है, इसका अध्याय 1 आपको अध्याय 1 अध्याय 1 आप इस चैप्टर को देखिए, भोजन है। चैप्टर 1 कक्षा 6 का है। आप यदि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, एक होता है पढ़ना कि समझ ही नहीं आया और लाइन को पढ़ते गए, शब्द को पढ़ते गए, तो पढ़िए ऐसा कि शब्द की जानकारी भी हो, और जो जो शब्द नया है उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि आपको उस नए शब्द की जानकारी हो जाएगी। और इस चैप्टर को यदि पढ़ते समय यदि ये 4 लाइन, ये एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो एक पैराग्राफ को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। एक बार पढ़ने से क्या होता है कि एक बार पढ़ दिए फिर मालूम नहीं पड़ा, फिर दोबारा उसको पढ़ेंगे तो ये मालूम रहेगा कि ये क्या पॉइंट है, इसमें क्या पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी बुक लेकर के बैठिए पढ़ने के लिए, तो एक कॉपी भी साथ में रखिए और पेन भी साथ में रखिए। तो उसमें ये होगा कि आप जो भी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका आपको हर एक नया नया शब्द मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो मिलेगा तो उसमें ऐसा होता है कि कोई कोई होता है कि पढ़ के आ गया हो गया, अब उसको समझ ही नहीं आया कुछ, कैसे समझ में आया। और कोई कोई स्टूडेंट होता है कि उसी चैप्टर से अनेक अनेक सवाल लेकर के जाते हैं कि सर ये बताइए ये बताइए। तो उसमें और आप में क्या अंतर है, उसमें और आप में क्या अंतर है। यदि आप सवाल करेंगे तब तो आप पढ़ने वाले कहेंगे। यदि आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो उस चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप तो पढ़ते आए। लेकिन उसमें क्या होगा कि इस चैप्टर जो है, तो इस चैप्टर को आप यदि अंडरलाइन करिए, तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए कॉपी में। हर एक प्रश्न है, तो इस चैप्टर भोजन का है, तो इसमें आप यदि हर एक पॉइंट को, हर एक शब्द की जानकारी आपको हो जाएगी, तो इसका क्वेश्चन आंसर जो आएगा आपको आगे आगे जो क्वेश्चन आंसर आएगा, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला किसी स्टूडेंट को एक अच्छे से बुक को अच्छे से रीडिंग करना चाहिए। कि रीडिंग करना मतलब ये थोड़ी कि ये पढ़ दिए, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, भोजन के दो मूल स्रोत, भोजन के दो मूल स्रोत, पादप स्रोत, जंतु स्रोत। ऐसे नहीं होता है कि भोजन के स्रोत यानी क्या, भोजन क्या, स्रोत क्या। तो भोजन के स्रोत यानी भोजन कहाँ कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, भोजन हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसी प्रकार आप यदि एक लाइन को पढ़ें, जैसे हम ये एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाते हैं, समस्त जीव पौधों एवं जंतु, समस्त जीव यानी दोनों आ जाएगा, पौधे एवं जंतु, जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। अब सभी जीव इस पृथ्वी, इस दुनिया में सभी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, भोजन करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, आपने कभी सोचा है। ये देखिए, ये लाइन याद रखने वाला है कि भोजन तो करते हैं, लेकिन सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है, यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, चलने में हमको कंफर्ट फील नहीं होगा। और हमारा पेट खाली रहेगा तो पड़े रहने का मन करेगा, सोए रहने का मन करेगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। कभी सर दुखने लगेगा, कभी पेट दर्द करने लगेगा, तो कभी कुछ और कभी कुछ और। तो तो देखिए, हम जानते हैं कि अगला लाइन, हम जानते हैं कि शरीर में होने वाले सारे जैविक प्रक्रम, यानी शरीर में जो भी एक्टिविटी होती है, प्रक्रम होती है, जैसे हम ये हाथ हिलाएं, ये हाथ हिलाएं, ये लिखें, ये पढ़ें, तो शरीर में जो भी एक्टिविटी है, जैसे श्वसन सांस लेना, उत्सर्जन बाहर निकालना, प्रजनन, अंगों में वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, शरीर के अंगों निरोधक क्षमता का विकास आदि के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। अब यदि यहाँ पे हमको चोट लग गया, यहाँ पे यदि चोट लग गया, तो इसको कौन भरेगा, हमारा शरीर ही इसको भरेगा। बाहर से करना है कोई गिट्टी बालू डाल करके भर देगा, नहीं ना। तो भोजन जो प्राप्त करेंगे तो उसको हमको वृद्धि, बच्चे से खाना खाए तब ना बड़ा हुए, अगर खाना नहीं खाते वहीं पैटक जाते, वहीं पे रहते, उतना ही रहते, उससे आगे नहीं बढ़ते। तो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए और हमारे श्वसन के लिए प्रजनन, अंगों में वृद्धि, टूटे फूटे भागों की मरम्मत के लिए, शरीर के रोग निरोधक क्षमता, यदि कोई भी रोग होता है तो कुछ कुछ हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा जीवाणु रहता है कि उस बीमारी से लड़ने लगता है। तो आप यदि देखिएगा कि कभी कभी हम ये महसूस किए कि जैसे कभी तबीयत खराब हो गया, आपने छूट गया, सर्दी हुआ आपने छूट गया, गोली वोली नहीं लिए, तो हम जानते हैं कि शरीर में ऐसा कोई भी ये है एंटीबायोटिक दवाई है जो हमारे शरीर में लड़ रहा है इस बीमारी से, हमको जल्दी तुरंत ही दवा नहीं खाना चाहिए। तो हम नहीं खाते हैं, तो कभी कभी ऐसे छूट जाता है, और जो ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उस पर हमको टैबलेट वैबलेट सुई दवाई लेना पड़ता है। देखिए अगला लाइन, लास्ट लाइन है, इस ऊर्जा की आपूर्ति जीवों को भोजन से के द्वारा ही होता है।
इस ऊर्जा की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? भोजन से ही होती है। तो इस पैराग्राफ में हमने पहला बात ये सीखा कि भोजन, ये पूरा समस्त जीव भोजन करते हैं। अब ये भोजन क्यों करते हैं? ये सवाल आया, भोजन क्यों करते हैं? तो शरीर, आप ये भी बताएं कि शरीर की वृद्धि, विकास, प्रजनन अंगों, श्वसन, प्रजनन अंगों की प्रक्रिया और टूटे-फूटे भागों की मरम्मत के लिए और फिर अंगों की वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें प्रश्न भी लिखा है और उत्तर भी लिखा हुआ है। तो आपको इसको सही से पढ़ना आना चाहिए कि ये क्या है? क्या इसमें कह रहा है? इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? सभी दिया हुआ है इसमें। अब अगला लाइन में लास्ट में लिखा होता है, इस ऊर्जा की आपूर्ति जीवों को भोजन से ही प्राप्त होती है। इस ऊर्जा की आपूर्ति जीवों को भोजन से ही प्राप्त होती है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं लास्ट में कि आप यदि पढ़ रहे हैं तो पढ़ देना ही काम नहीं होता है। आप उस चैप्टर के बारे में, जो क्लास में पढ़ रहे हैं, उस बुक के बारे में हर एक जानकारी आपको मालूम रहना चाहिए। तो जैसे अध्याय एक भोजन है, तो ये भोजन से हमको अनेक तरह के ये हुआ। अब भोजन तो भोजन नहीं है, खाना खाना ये भोजन नहीं है ना। भोजन भी कहाँ से आया, क्यों है, भोजन की क्या स्रोत है, ये सब जानना जरूरी होता है। तो आप जो भी अध्याय, जो भी चैप्टर को पढ़ते हैं, उसको बहुत ही डीपली में स्टडी करिए। आप डीपली में स्टडी करिएगा तो आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट रहेगा उससे आप बहुत तेज रहेंगे, ये बात है। तो ठीक है, आप आज के लिए इतना ही, और फिर इसके बाद कल हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो बस आप लोगों का एक सब्सक्राइब चाहिए, और सब्सक्राइब यदि आप कर देते हैं तो आपका कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा मेरा भला हो जाएगा। और बस यही कि आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट रहे तो और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके ये अध्याय को, ये चैप्टर को, और अच्छे से हम मेहनत कर सके। तो पहले कुछ जोड़ जाड़ के बनाते थे। आप स्टैंड ले लिए, देख सकते, कल गए थे लाने के लिए स्टैंड, कल स्टैंड लाने गए थे और एक छोटा बोर्ड लाए थे उधर है, और जिस पे रख के हम अभी बना रहे वही स्टैंड है। तो बोला था 800 रुपया, तो 600 रुपया में ले लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।